ये देखोगे कि कंडीशनल सेंटेंस का बहुत बेहतर एग्जाम्पल यहाँ है क्या, कंडीशनल थर्ड का। इफ़ वी हैड गोन इन अ बिगर कार, अगर हम लोग बड़ी कार में उसके पास गए होते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तब उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। व्हाट अबाउट अ टैक्सी, व्हाट अबाउट अ टैक्सी। तो मनोहर प्रस्ताव रखता है कि तो किराए पर गाड़ी ले लेते हैं। नहीं, मनोहर कहा कि तो इस कार को छोड़ देते हैं और किराए पर बड़ी कार ले आते हैं। व्हाट अबाउट अ टैक्सी, टैक्सी मतलब किराए वाला, किराए पर हम लोग बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। नो नॉट ए टैक्सी, कहा कि नहीं, प्रोफेशनल किराया वाला गाड़ी से काम अपना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपना होना चाहिए। नो नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार, क्या होना चाहिए? निजी कार होना चाहिए। ड्राइवन बाय ए लिवर्ड सोफर, और गाड़ी ही नहीं, खानदानी ड्राइवर चाहिए। खानदानी ड्राइवर एकदम वो पोशाक से ही झलके, व्यवहार से ही झलके कि सिर्फ और सिर्फ इनका गाड़ी ही चलाता। क्लियर है ना? तो कहे कि नहीं नहीं नहीं, देखो प्राइवेट कार चाहिए, वी नीड अ प्राइवेट कार एंड अ शोफर। लिवर्ड शोफर मीन्स खानदानी ड्राइवर ना, साथ ही जो होता था राजा का, वही आज क्या कहलाएगा? ड्राइवर, ठीक है ना? वो करेगी क्या, कोई खानदानी ड्राइवर चाहिए और निजी बड़ी कार चाहिए। लिवर्ड सोफर, द बिगर द बेटर, गाड़ी कार जो है वो जितना बड़ा रहे उतना अच्छा है। आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटेंस, क्लियर? आई रिमेंबर, मुझे याद आया, क्या याद आया? आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, मुझे एक परिचित की याद आई, ऑफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस stately outlandish car that would have only been built for a court procession. I told Nanukaka about it. मनोहर कहता है कि तब मैंने नन्नू काका को बताया कि देखिए मेरा एक दोस्त है, वो एक विदेशी कार कंपनी का एजेंट है, वो बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के कार को बेचने का, सेल्समैन का काम करता है, उसके लिए लोगों को बता, मतलब उसका एजेंट है। मैं एक विदेशी कार कंपनी के एजेंट को जानता हूँ, वो मेरा मित्र है। ऐसा बताया किसने? मनोहर ने। किसको बताया? नन्नू काका को। देखिए सेंटेंस में सेंस क्या है, एक एक वर्ड पकड़ लीजिए। कितने नंबर था? आई रिमेंबर्ड दैट एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन, तब मुझे याद आया कि मेरे एक परिचित, हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स, कुछ महीने से ना बेचने की कोशिश करते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस माने वेरी बिग, इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग। स्टेटली, आउटलैंडिश, आउटलैंडिश माने विदेशी, कार दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेसन, जो सिर्फ दरबारी लोगों के लिए बनता है, जैसे रॉयल क्रॉस जैसे कार, विदेशी बड़ी स्पोर्ट्स एसयूवी कार को बेचने का काम करने वाले एजेंट में एक मेरा परिचित भी है। ऐसा किसने बताया? मनोहर ने। किनको बताया? नानू काका को। दैट इज इट, दैट इज इट, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ। ही brief trial, he suggested, क्या है? Briefly, it means find out the meaning of 68. Hello, 68 में क्या लिखा है? That is it. वो ऐसी बात है, I see ना,
वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ। कहा कि तब तो हम ट्रायल के लिए गाड़ी ले सकते हैं। ट्रायल के लिए गाड़ी आई बात समझ में? क्या समझे? देन नन्नू काका सेड दैट ना वी विल गेट अ कार फॉर ट्रायल, कि जो रियल ग्राहक होता है जो करोड़ों वाली कार खरीदता है तो उसको खरीदने के पहले गाड़ी ट्रायल के लिए दिया जाता है। समझ रहे ना? उसको उसमें राइड करा के उसका एक्सपीरियंस उसको फील कराया जाता है। तो ट्रायल की सुविधा होती है बड़े मतलब कि प्रेस्टिजियस व्हीकल्स के बिक्री में। तो कहा कि ट्रायल के लिए लेने का प्रबंध करो, ट्रायल के लिए लेने का प्रबंध करो। वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल ही सजेस्टेड ब्रिजली। बड़ी सावधानी से उन्होंने बताया मनोहर को कि हम ट्रायल के लिए गाड़ी ले सकते हैं। आई एम श्योर वी कुड। हेलो, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एजेंट को ये समझ में आना चाहिए ना कि आप वास्तव में मिलियनरी हैं, अरबपति लोग हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। अब हम चले जाएं कहीं और कहें कि ऐसे भी काम को ट्रायल दो तो हमको दे देगा। क्लियर है? दिखना चाहिए कि हम वाकई रियल बायर हैं, हम सही खरीदार हैं। तो ये समस्या है कि भाई ट्रायल के लिए तो गाड़ी मिलेगी, लेकिन गाड़ी सबको नहीं मिलती होगी, मिलेगी उसी को जो रियल बायर हैं, जो प्रोबेबल बायर हैं। तो अब ये समस्या है। तो इसमें कहाँ नंबर था मालूम का? आई एम श्योर वी कुड, आई सेड इफ वी लुक लाइक जेन्यून बायर। मनोहर कह दिया, क्या कह दिया मनोहर? कि हाँ बिल्कुल ट्रायल के लिए मिल सकता है। यदि ऑटो कार एजेंसी वाले को लगे कि हम रियल बायर हैं तो ट्रायल पर गाड़ी दे देगा बायर। बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग देखने से लगते हैं कि हम बड़ी महंगी कार के खरीदार हैं? दीज मोटर कार टाउट्स, टाउट्स मीन्स दलाल, ब्रोकर, एजेंट। टाउट्स लिख लीजिए, टाउट्स। एक बार और आया था, गांधी वाले लेसन में भी आया था। टाउट मीन्स ब्रोकर, दलाल, एजेंट। कह रहे कि ये जो बड़ी गाड़ियों के दलाल होते हैं वो दूर से ही बड़े लोगों को पहचान जानते हैं। हाँ, टाउट्स कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल, मतलब मीलों दूर से ही ये बड़ी कंपनियों के जो एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, वे लोगों को भांप लेते हैं कि किसकी औकात क्या है, कौन हमारा ग्राहक हो सकता है ना, कि वो अपने स्तर पर आकलन करने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसा कह रहा है कौन? मनोहर। यू लीव मी डेड टू मी, क्या कह रहे? ये हम पर छोड़ो ना। कौन कह रहे हैं? मीनिंग देखिए क्या कह रहे हैं? लीव इट टू मी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये बात मुझ पर छोड़ो। क्या बोले रेणुका का? कितना नंबर था? यू लीव दैट टू मी, नन्नू काका से यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। अब इसकी चिंता तू मत कर, इसका सब मुझ पर छोड़ दे। यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, वी हैव टू गेट अ इनॉर्मस outlandish car on track, or the matter to be a genuine or real buyer you have to live upon completely me। अब हम कैसे ट्रायल पर गाड़ी लेंगे ये मुद्दा तो हम पर छोड़ रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवोर्ड सोफा, ताकि वो खानदानी ड्राइवर दोनों का कहा है कि तुम वो बनाएंगे खानदानी ड्राइवर मनोहर। क्लियर है? वहाँ भी तो इसको ड्राइवर की तरह ट्रीट किए, कहाँ बॉडी वॉश क्या। अब इसी को ऐसा कुछ पोशाक डालेंगे और ऐसा बिहेव से भी इसको ट्रेंड करेंगे कि दिखना चाहिए कि तुम क्या हो, सोफर हो और मैं तुम्हारा ऑनर हूँ। एंड व्हाट अबाउट द लिवर्ड सोफा ना, मनोहर क्वेश्चन दैट ना,
कौन होगा? लिवर्ड सोफर? आई आस्क यू, ऑफ कोर्स नन्नू काका सेड ब्लैंकली, बिना सीरियसली, नॉर्मली, बड़े सती अंदाज में उन्होंने कहा कि अरे सोफर तू बनेगा, उसके लिए क्या सोचना है, सोफर तो खुद होगा, ड्राइवर तो खुद होगा। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. He took out his checkbook. Then नन्नू काका took out, बाहर निकाले क्या? चेकबुक, अपना चेकबुक बाहर निकाले एंड साइन अ चेक, और उस पर अमाउंट लिखा 1,000। 1,000 का मतलब उस दिन समझिए क्या? 1 करोड़। आज क्या हो जाएगा? 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपया का अमाउंट भरा और साइन कर दिया। किसने? नन्नू काका ने अपने चेकबुक में। क्लियर? समझ रहे ना? नन्नू काका ने क्या किया? अपने चेकबुक निकाल। हियर इज द स्ट्रेटजी of Nannu Kaka to be seen as a genuine buyer of outlandish car. विदेशी कार के असली ग्राहक हम दिखें, इसके लिए स्ट्रेटजी ये हो रहा है कि वो एक चेक निकालते हैं, इस चेक पर एक हेवी अमाउंट लिखते हैं, हम लोग मान के चले कि 1 करोड़ अमाउंट लिख दिया और चेक पर साइन कर दिया। भले अकाउंट में 2 रुपया है कि 4 रुपया है कि नहीं है, समझ लेना, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने चेक पर 1 करोड़ लिख दिया और साइन कर दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं? फोल्डेड इट नीटली, उसको अच्छे से तह किया, चपोत दिया, और उसके बाद कहते हैं पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और उन्होंने अपने उस पुराने कोट के भीतरी जेब में उसको रख दिया। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। नाउ कॉल योर धोबी वाशरमैन, समझ रहे ना? और उसके बाद मनोहर को कहा कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। He told me, जस्ट इस फेनोमेना का अंत कर दो। आई कॉल्ड द धोबी, मनोहर ने धोबी को बुला दिया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम। धोबी आए, धोबी को नानू काका ने अपना कोट दिया और उसको अलग ले जाके उसके साथ कुछ खास बातचीत। ही सेक्रेटली मेक अ कन्वर्सेशन विद धोबी। वाशरमैन को बुलाया, उसको अलग ले गए और उसके साथ कुछ खास बातचीत की। Then we drove over the Sikka auto dealers and Nannu Kaka asked if he could try out the car he had in mind. और इसके बाद ये लोग दिल्ली के मशहूर विदेशी कार बेचने वाली कंपनी ऑटो सिक्का डीलर एजेंसी में चल दिए। क्लियर है? रुक जाओ, नहीं अभी देख लो, थोड़ा देख लो क्या। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग, फिर कल बेस लेना पड़ेगा ना, पीछे जाना पड़ेगा, ये कहानी यहीं अंत हो जाएगा एक ही में। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर। बेयरली मतलब अभी बात शुरू ही हुआ था। कहाँ? एजेंसी पहुँच गए। अब एजेंसी में गए तो वहाँ बात शुरू ही हुआ था। किससे? मैनेजर से। किससे? वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रश्ड इनटू द शॉप। जब एजेंसी में जाकर के नन्नू काका ने बातचीत शुरू किया, उसी समय वो धोबी दौड़ता हुआ उधर से आया। धोबी दौड़ता हुआ आया। ठीक है। होल्डिंग नन्नू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड। बात पकड़िए, कैसे अरेंजमेंट देखिए वर्ड्स का, कैसे सेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। होल्डिंग नन्नू काकाज कोट इन वन हैंड एंड ब्रांडिशिंग द चेक इन अनदर हैंड। धोबी दौड़ता हुआ आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक हाथ में नन्नू काका का कोट है और दूसरे हाथ में चेक है, दूसरे हाथ में चेक है, और इस तरह से भागता हुआ दौड़ता हुआ नन्नू काका की तरफ आया, जो दुकान में एजेंसी में मैनेजर से बात कर रहे थे। क्लियर है फिर? तो क्या कहा कि नन्नू काका हेल्ड आउट द चेक। जब सामने आया तो वो क्या कहते हैं? ब्रांडिशिंग द चेक विथ द अदर। अदर हाथ में क्या है?
ब्रांडिशिंग चेक मैंने दिखाता हुआ चेक। ओह देयर यू आर, बोलो ओह देयर यू आर, ओह आप यहाँ हैं। ही पेंटेड मीन्स हाँफते हुए बोलना, धोबी हाँफते हुए बोला, अरे श्रीमान आप यहाँ हैं। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन हिज कोट ऑफ योर्स, ये देखिए अपने कोट में क्या छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है। अब देखिए नन्नू काका का स्टेटमेंट लास्ट टाइम होगा। नन्नू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, हाथ बढ़ा के नन्नू काका ने चेक ले लिया। एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और फिर अफसोसजनक तरीके से उन्होंने अपने मुंह से जीभ के जरिए आवाज़ निकाला, जिससे ये पता चला कि वो अपने आप पर क्या है व्यंग कर रहे हैं। नन्नू काका हेल्ड आउट द चेक, नन्नू काका ने चेक ले लिया। एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और उन्होंने मुंह से कुछ आवाज़ निकाली। नाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ केयरलेस ऑफ मी, देखो हम भी कितना लापरवाह आदमी हूँ। हाउ केयरलेस ए मैन इज आई मी, तो मैं कितना लापरवाह आदमी हूँ। हाउ केयरलेस ऑफ मी ही सेड, क्लियर है ना। नन्नू काका अफसोसजनक तरीके से मुंह से आवाज़ निकाले, क्लक्ट किए, और उसके बाद कह रहे हैं यो मैं भी कितना लापरवाह आदमी हूँ। हाउ मच केयरलेस पर्सन एम आई, ही सेड आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। अरे भाई ऐसा अक्सर मेरे साथ हो जाता है, समझे बात? क्या समझे, क्या करें नन्नू साहब? इस तरह की गलती मैं अक्सर करता हूँ। मतलब बोली भाव से क्या लग रहा है कि एकदम जेन्युइन बातें हैं। तो चेक देख के नन्नू का कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि अरे भाई क्या करें, हमारा जैसा लापरवाह दूसरा कोई नहीं होगा। अक्सर मैं ऐसी गलतियाँ कर देता हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। बियरर चेक टू, बियरर चेक मीन्स ऐसा चेक जो जिसके हाथ में चल जाए वही उसको एक्सचेंज करा सकता है। कह रहे कि बियरर चेक भी मैं कई बार ना कपड़े में छोड़ दिया और कपड़ा धोबी के यहाँ चला गया। ऐसा चेक जिसको कोई भी एक्सचेंज करा सकता है। हाउ केयरलेस पर्सन एम आई, देखिए मैं कितना लापरवाह आदमी हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। Wearer check to anyone could have cashed it here, my good man। अब धोबी को कहते हैं हे अच्छे आदमी, भले आदमी। Here my good man, he said to धोबी, धोबी को क्या कहते हैं? गुड मैन, अच्छा आदमी, हे भले आदमी। Here is a reward for you, here is a reward for you। और 500 रुपये निकाला और कहा कि लो मिठाई खा लो। क्लियर है? तो ब्रांडिशिंग हिमसेल्फ एज ए मिलियनरी, अपने आप को अरबपति खरबपति के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। किसने? और इसके लिए बहुत इजी था। अब उसको एजेंट को समझ में आ गया कि अरे भाई वाकई खरीद सकता है, ये ग्राहक रियल ग्राहक है, इसको ट्रायल देना चाहिए, और वो बड़ी गाड़ी इनको दे देगा। और फिर ये आउटलैंडिश एसयूवी कार में मिनिस्टर के यहाँ जाएंगे। क्लियर है? लो बंद करो।